तो दोस्तों ये कहानी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन लड़के की है जिसका नाम मिंकू होता है। उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसमें उसे इंसानों से एलर्जी होता है। जब भी वो इंसान को हाथ लगाता या छूता तो उसके जिस्म पे दाने होने लगते, लाल रंग के गिल्ट हो जाते, यहाँ तक कि सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। मिंकू इस बीमारी से बहुत परेशान था। वो आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। उसे भी अपने जिंदगी में दोस्त चाहिए थे, उसे शादी करनी थी, मगर अपनी इस बीमारी के कारण वो हमेशा अकेले रहता। यही वजह था कि वो अपने आपको 10 साल से अपने घर में ही कैद करके रखा था। यहाँ तक कि मिंकू अपना इलाज घर पे ही करवाता था। एक दिन उसका डॉक्टर उसके घर पे आता है और मिंकू से कहता है कि अब तुम अपनी इस बीमारी के साथ रहना सीख लो, क्योंकि उसकी इस बीमारी का अब कोई इलाज नहीं था। साथ में उसे हाथ पर बांधने के लिए एक घड़ी देता है जिसमें अलग अलग तरह के रंग है जो इसकी एलर्जी की हालत बताएगी। नीले रंग में एलर्जी नॉर्मल, पीले रंग में हल्का सा अटैक होगा, ऑरेंज रंग में मिंकू के विंग्स नर्व काम करना बंद कर देंगे, और जैसे ही लाल रंग होगा वो कुछ ही समय में मर जाएगा। एक दिन एक साइंटिस्ट मिंकू से बात करता है जिसका नाम होंग था। वो बताता है कि वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक रोबोट तैयार किया है जो कि एक इंसान की तरह काम करेगी, और मिंकू उसे हाथ भी लगाएगा तो उसे कोई एलर्जी का अटैक नहीं होगा। और मिस्टर होंग इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अब अगले दिन जब मिंकू लैब में जाकर उस रोबोट को देखता है, जिसे देखकर तो मिंकू हैरान हो गया था, क्योंकि उस रोबोट को एक सुंदर लड़की की शक्ल देकर बनाया गया था। जब मिंकू उस रोबोट को हाथ लगाता है तो उसे कुछ नहीं होता, तो ये देखकर मिंकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो रोबोट मिंकू को अपना नाम AJ3 बताती है, और मिंकू इस AJ3 रोबोट को खरीदने के लिए तैयार हो गया और बहुत सारा पैसा इस रोबोट पे लगा देता है। अगले दिन जब साइंटिस्ट इस रोबोट का टेस्ट कर रहे थे तो एक साइंटिस्ट सोडे की बोतल को उछाल देता है, जिसमें से एक बूंद AJ3 के अंदर गिर जाती है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उस रोबोट का प्रोसेसिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अब वो चल नहीं सकती। तो ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन AJ3 को मिंकू के पास डिलीवर करना था। ये लोग उससे पैसे भी ले चुके थे और सारे लोग सोचते हैं कि इसे ठीक करने में तो बहुत समय लगेगा, इस तरह तो मिंकू से डील भी कैंसिल हो जाएगी। तभी होंग को यहाँ पर एक आइडिया आता है। इसने AJ3 को अपने बहुत ही पुराने मित्र जिसका नाम जिया है उसकी शक्ल देकर बनाया था, तो इसीलिए अब वो उससे मिलने जाता है और सारी बात बताता है। दरअसल इसका प्लान मिंकू के पास जिया यानी असल इंसान को रोबोट बनाकर भेजने का था। तो पहले सारी बात सुनकर जिया मना कर देती है, लेकिन जब होंग पैसों की लालच देता है, क्योंकि जिया बहुत गरीब थी, तो इसलिए वो इस बात को मान जाती है। अब साइंटिस्ट की टीम जिया को AJ3 की सारी बात बताते हैं कि वो काम कैसे करती है, उठती कैसे है, पानी कैसे देती है, सब कुछ। फिर उसे रोबोट की तरह सेम कपड़े पहनाए जाते हैं, बालों में बिग और आंखों में लेंस लगा दिया जाता है जो कि एक कैमरे की तरह काम करेगी, जिससे ये लोग जिया और मिंकू पे नजर रख सकते हैं। अब जिया को रोबोट की तरह तैयार करके मिंकू के घर डिलीवर कर दिया जाता है। जैसे ही मिंकू इस बड़े से ताबूत को खोलता है तभी जिया मिंकू को देखकर डर जाती है। दरअसल यहाँ पर हुआ कुछ यूँ था कि कुछ दिन पहले जिया मिंकू को खाना डिलीवर किया था, मगर मिंकू को वो खाना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उसने जिया को पैसे भी नहीं दिए थे। जब जिया उसे रोकने की कोशिश की तो मिंकू वहाँ से भाग गया ताकि जिया उसे हाथ न लगा पाए, जिससे उसे एलर्जी होगी, मगर मिंकू को ये सब बात याद नहीं था। तो अब ये होंग को कॉल करता है और जिया यानी कि AJ3 रोबोट के इस गुस्से और डर के बारे में पूछता है। होंग ये सुनकर उसे एक कहानी सुनाता है। कहता है कि इस रोबोट AJ3 के 2 मोड हैं, एक ऑपरेशनल और दूसरा फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल मोड में वो गुस्सा और नाराज होती है, जबकि फ्रेंड मोड में वो इंसानों की तरह बर्ताव करेगी। साथ ही मिंकू को ये भी कहता है कि उसके गर्दन के पीछे एक बटन है, तुम उसे दबा दो तो वो ठीक हो जाएगी। तो वो ऐसा ही करता है और जिया का टेस्ट लेता है, मतलब कि मिंकू के सामने ये तो एक रोबोट ही है ना। मिंकू देखना चाहता था कि ये सभी काम ठीक से करती है या नहीं। तभी होंग की लैब की लाइट चली जाती है। अब ये सब कुछ जिया को अकेले ही संभालना था, क्योंकि अब होंग उससे बात नहीं कर सकता था। मिंकू सबसे पहले एक बॉक्स खोलने को कहता है, जिसे एक मैथ के कोड के हिसाब से खोलना था, मगर जिया का मैथ तो बहुत कमजोर होता है, इसलिए वो उस डब्बे को तोड़ देती है। दूसरा टेस्ट उसका एक उबले हुए अंडे को छीलने का था, जिसे उसे 10 सेकंड में पूरा करना था। तो जिया क्योंकि रेस्टोरेंट में काम करती थी, इसलिए वो इस टेस्ट को बड़े आराम से पास कर देती है। मिंकू उसके इस काम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने साथ रखने का सोच लेता है। जब उधर लैब की लाइट आती है तो होंग और उसकी टीम जिया के लेंस से जुड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि जिया मिंकू पे चिल्ला रही थी, क्योंकि वो बैटरी चेक करने के लिए उसके कमर पे हाथ रखता है। इसलिए अब मिंकू होंग को कॉल करता है और कहता है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इस रोबोट की तो बैटरी ही खराब है। वो ये सुनकर कहता है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और जब भी तुमको लगे कि इस रोबोट में कोई खराबी है तो तुम उसे मेरे पास ले आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा, और अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। अब इसके बाद जब मिंकू किचन में पानी पीने जाता है तो एकदम से उसका सांस बंद हो गया था। जिया भागकर उसके पास आती है और उसके पीठ पे मारती है, जिससे उसके गले से दवाई बाहर आ जाती है और वो ठीक हो जाता है। वो उससे पूछता है, तुमने मेरे ऑर्डर के बिना ये काम कैसे किया? तो बोलती है, मेरे अंदर कुछ ऐसे फंक्शन है
जिसके मदद से मैं खुद भी काम कर सकती हूँ। इस समय जब मिंकू जिया को पहली बार हाथ लगाता है तो हैरानी की बात ये थी कि उसे कुछ भी नहीं होता, कोई एलर्जी नहीं। हालांकि जिया असल में तो एक आम इंसान थी, यहाँ बस उसके नजरों में एक रोबोट बनने की नाटक कर रही थी। रात को होंग बैटरी ठीक करने के बहाने जिया को लैब में बुला लेता है, जहाँ पर वो उसे कहता है तुम जानती भी हो तुम हम लोगों को फंसाने वाली थी, अगर मिंकू सच्चाई जान जाता तो क्या होता। इस बात पर जिया को गुस्सा आ जाता है, वो सोचती है उसने अपना काम सही से नहीं किया, इसलिए वो लैब से चली जाती है। जिसके बाद होंग और उसके टीम को पता चलता है कि AJ3 रोबोट को ठीक करने के लिए अफ्रीका में भेजा गया है। उस समय मिंकू का भी कॉल आता है जो कहता है कि मुझे तुम्हारा बनाया हुआ रोबोट AJ3 बहुत पसंद आया, मैं उसे 1 महीने के लिए लेना चाहता हूँ। तो होंग को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा। तो आपको क्या लगता है, मिंकू को पता चल जाएगा कि उसका रोबोट खराब हो चुका है? और पता चलने के बाद क्या करेगा मिंकू, वो जानने के लिए 100 लाइक का एम पूरा करो, सेकेंड पार्ट जल्द ही आएगा।